असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के प्रदर्शन। यहाँ पे लिखा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के चयन आंदोलन। तो यहाँ पे चयन आयोग चलो आंदोलन 25 अप्रैल को रखा गया है। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द करो की मांग। यहाँ पे ज्ञापन रखा गया है, क्या क्या मांग है। और मार्कशीट में नकल करते अभ्यर्थी की घटना। परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी रुमाल में छुपाकर उत्तर देखकर मार्कशीट भरते हुए पकड़ा गया। यह घटना परीक्षा प्रक्रिया में गहरी अनियमितता को दर्शाती है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उस अभ्यर्थी के पास उत्तर आखिर कहाँ है। इससे यह संदेश होता है कि उसके पास पत्र पूर्व में ही उपलब्ध था। इसी भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा के दौरान रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया को लागू नहीं किया गया। इसका मतलब है कि एक साथ फॉर्म भरने वालों को एक साथ बैठकर परीक्षा दिए गए। इस प्रक्रिया के दौरान नकल माफिया द्वारा सीट अरेंज कर परीक्षा में नियमितता कर भ्रष्टाचार किया गया, जिसके कारण पूरी परीक्षा प्रक्रिया गंभीर सवाल की घेरे में है। प्रश्न पत्र की आंशिक समानता, बैजनाथ पाल की गिरफ्तारी। प्रारंभिक अखबार में यह खबर आई है कि जो प्रश्न पत्र लीक किया गया वास्तविक परीक्षा के प्रश्नों में पूरी तरह से मेल नहीं खाता। हालांकि ऐसे कई प्रश्न उस नकली प्रश्न पत्र मिलते जुलते जो वास्तविक परीक्षा में पूछे गए थे। इससे संदेह हो गया कि लीक हुआ प्रश्न पत्र पूरी तरह से गलत नहीं है था, बल्कि उसमें काफ़ी हद तक सामग्री थी जो परीक्षा में पूछी गई थी। इस संबंध में बैजनाथ पाल, जो कि गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में पॉलिटेक्निक साइंस विषय के सहायक प्रोफेसर हैं, को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है उन्होंने अपने सहयोग के साथ मिलकर नकली प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले वितरित किए, जिसमें से कई प्रश्न असल परीक्षा में शामिल थे। विपिन कुमार यादव गिरफ्तारी। एसटीएफ ने विपिन कुमार यादव के एक सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक करने की कोशिश कर रहे थे। जब वह इसमें सफल नहीं हो पाया तो उसने कुछ अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट खाली छोड़ने को सुझाव दिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी 21 अप्रैल को हुई, जबकि परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को हो चुकी थी। ऐसे में प्रश्न उठता है, जब परीक्षा पहले ही संपन्न होगी तो ओएमआर सीट तो भरकर जमा हो चुकी होगी, फिर ओएमआर खाली छोड़ने की बात किस हद तक प्रभावित या विरोधाभास पूरे प्रकरण को और अधिक संदिग्ध बनाता है। टीएफ ने आयोग के एक आउटसोर्स कर्मचारी को गिरफ्तार किया, जिसका गंभीर आरोप को परीक्षा में अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। गिरफ्तारी भी परीक्षा संपन्न होने के बाद जिससे आशंका उत्पन्न होता है कई अभ्यर्थियों को पहले ही अनुचित लाभ दे चुके हैं। सिलेबस से बाहर प्रश्न गणित और हिंदी विषय। नवगठित आयोग द्वारा विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम जारी किया गया था। उदाहरण के लिए गणित विषय के संशोधित सिलेबस में वैदिक मैथमेटिक, ट्रांसफार्मर और नंबर थ्योरी शामिल नहीं थे, लेकिन 16 अप्रैल को इनमें प्रश्न पूछे गए। ऐसी स्थिति में हिंदी विषय की देखी गई, जहां घोषित सिलेबस के बाहर प्रश्न पूछे गए। इसमें अभ्यर्थियों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, उनकी तैयारी प्रभावित हुई। सामान्य ज्ञान 5 विषय घोषित सिलेबस में केवल मॉडर्न हिस्ट्री का उल्लेख किया गया था, लेकिन वास्तविक परीक्षा में एंशिएंट हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे गए। यह सिलेबस के उल्लंघन का स्पष्ट उदाहरण है। अभ्यर्थियों के साथ अन्याय जनगणना आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार तैयारी की।